सबसे पहले तो इस दुनिया में जो एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही है, खासकर अपने भारत में, उस क्रांति के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले, बल्कि अभी भी हम देख सकते हैं समाज में ऐसा कोई माँ बाप नहीं जो अपनी कन्या को सारी उम्र के लिए विवाह न करके ऐसे ही रहने के लिए रख ले। इतनी बड़ी शादी किसी की है। ये कार्य सिर्फ यहाँ इस संस्था में, ब्रह्म कुमारी संस्था में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। इतनी ही बहनें जिन्होंने सांसारिक जीवन को लात मार के और जगत के कल्याण के लिए शिव भगवान को अपना साधन स्वीकार किया, और आज बड़े बड़े धर्म गुरु महात्मा, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब इतनी बहनों को वो सफेद साड़ी में परियों की तरह और ईश्वरीय सेवा में मगन देखते हैं, तो उनको अपनी तपस्या पे शक होने लगता है। तो मुझे भी आज बहुत खुशी हो रही है कि इन्हीं बहनों ने एक इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ कस्बा में रखा है। तो इसके लिए मैं आदरणीय दीदी किरण दीदी को और उनके सहयोगी और भी जो बहने भाई हैं, उन सबको पहले तो मैं मुबारक देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। अभी मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो एक छोटी सी चीज हूँ जिसको भगवान ने आज से करीब 30 साल पहले पकड़ा। कब पकड़ा? जब मेरी शादी हुई। तो आप कह सकते हो मुझे शादी में भगवान मिला दहेज के रूप में। मुझे उस टाइम नहीं पता था ये गंगा इतनी चौड़ी हो जाएगी। बस ऐसे लगता था ये भी एक साधारण सा सत्संग है और गुरुओं की तरह यहाँ भी काम किया जाता है, और इस तरह से ये लोग लगे हुए हैं। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उस टाइम नहीं था, लेकिन जो जो मैंने ये चीज महसूस की और देखा, मेरा एक ही प्रश्न था कि भगवान धरती पे आया है कि नहीं। और सारी चीजें तो बाद में मैं जैसे भी एडजस्ट करूंगा या समझूंगा, लेकिन ये जो हैवी डोज मुझे मिली मेरी पत्नी, मेरी युगल के द्वारा, उसने कहा कि भगवान इस धरती पे इस समय आया हुआ है। ये मेरे लिए बड़ी हैवी डोज थी और मुझे हजम नहीं होती थी। सुन तो ली, हजम नहीं होती थी। आखिर मुझे फिर साक्षात्कार हुए, मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए, एक बार नहीं अनेक बार दिखाई दिए, और तब मुझे विश्वास हुआ कि यस, ये तो कोई काम है जो बहुत बड़ा शिव भगवान ने छेड़ रखा है, और अब इसमें मुझे भी अपनी उंगली लगा देनी चाहिए। तो उस समय से मैं इस संस्था से, भगवान के इस यज्ञ से जुड़ गया, और अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत कम कर पा रहा हूँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी, क्योंकि ये काम पहाड़ जैसा है, छोटा सा काम नहीं। तो जैसे जैसे मैं इसकी गहराई में घुसा, भगवान की कृपा हुई, मुझे ज्ञान समझ में आया, तो मुझे कुछ बातें भगवान के बारे में जो अब तक हमने सुनी थी, ऐसा लगने लगा कि ये तो सारी की सारी झूठ सुनी थी अब तक। मैं आपसे एक बार एक चीज चाहता हूं, आप में से जो नए हैं वो एक बार हाथ खड़ा कर दे। कितने नए हैं, एक बार हाथ खड़ा करो। नए जो पहली बार इस बात को सुनने के लिए आए हैं। चलो ठीक है, तो आपके हिसाब से ही मैं भगवान का परिचय आपको देना चाहता हूँ। देखो, भक्ति जब से करते आए हैं ना, भक्ति में दुनिया भर के भगवान बना रखे हैं।
कई राम को पूजते हैं, कोई कृष्ण को पूजते हैं, कोई गणेश के पकड़ रहे हैं, कोई हनुमान न पकड़ रहे हैं, कोई गुरुवन पकड़ रहे हैं। भगवान से मिलने के बाद और उसकी सुनने के बाद मुझे पता चला कि ये जितने भी जिन कामों में भक्ति में लोग लग रहे हैं, ये कोई काम के नहीं। ये बड़ी हैवी डोज है आपके लिए, नयों के लिए, क्योंकि भगवान ये है ही नहीं जिनको पकड़ के बैठे हो। ये तो सारे जन्म मरण वाली आत्माएं हैं, इनका शरीर दिखना है, और शरीर होगा तो उसके तो माँ बाप होंगे ना, शरीर कहाँ से लाएगा। राम का भी शरीर, कृष्ण का शरीर, हनुमान का शरीर, गणेश का शरीर, देवी जितनी देवी है सारी शरीर वाली है। तो इनके जब माँ बाप है, शरीर है, तो ये सब के माँ बाप कैसे हो सकते हैं? भगवान तो उसको कहेंगे ना जो सबका माता पिता हो। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा सारे मंदिर जितने भी हैं सब में शरीर वाली मूर्ति भी आपने मिलेंगे, और बीच में एक पिंडी भी रखी हो। पिंडी समझते हो, शिवलिंग जिसको। और मंदिर का नाम भी क्या रख दिया? शिवालय, गणेशालय, रामालय, कृष्णालय, ये नहीं रखे, क्या रख दिया? शिवालय। और माता जल लेके उसमें दूध मिला के और शिव जी का जल चढ़ा देंगे, फिर उसका आगे एक और चीज भी रखी है शिव जी की पिंडी का आगे, किस किसने पता है क्या है? नंदी। सीधी भाषा में, हरियाणी भाषा में उसने कह दिया तो बड़द, एक बड़द बिठा रखा है। एक मंदिर में वो बड़द कोई मान जाए है तो अगले दिन पंचायत हो, सरपंच ना आना पड़े, क्यों नहीं? दिक्कत होती है। क्यों? बड़द तो गोबर भी करेगा, लेकिन वो बड़द शिव जी का आगे क्यों बैठा दिया, यह बात सोचने की है। पर भक्ति में कोई सोचता नहीं, बस अगली माता ने जो कराया, जब चढ़ाया और पीछे चल रही है उसने भी वही कर दिया। उसने चक्कर लगाया बाहर के, वहां भी लगाई, कदे तेरा ना हो कोई इच्छा रह रही हो तो यो चक्कर लगाया गला ना पूरी हो, वह भी करे होगी। न्यू रिवाज पीटते आया, चाहे शिव जी का मंदिर में जाओ, चाहे हनुमान का में जाओ। तो दादाजी क्या है हमारे कि हर एक गांव में एक बतेरी की माँ होती, वह बताओगी कि तेरे यो हो गया तो तू गुड़गांव वाली माता ने पूज ले, तू फलाना देवता ने मान ले, तू चौराहे वाली के तो मान ले, तू 16 सोमवार कर ले, तू पीपल सिंह जा कर। हर एक बतेरी की माँ हर एक गांव में मिलेगी, आपने सब मेरा है। इस तरह से करके हम हरेक आदमी, हरेक आत्मा इस जिंदगी में 70 साल 60 साल लूट पाते हैं। एक दिन शरीर छोड़ना हो, उन्हें फोटो टंग गया, माला लाग गया, वह गई। 5-7 दिन उसे आकर बैठेंगे, फिर मोर्चा किया करती है, शांति में भी गई थी, कस्बा में प्रोग्राम भी देख के आई थी, ये 2-4 बात करेंगे, फिर अपने धंधा लाग जाएंगे, गाड़ी खत्म हो गई। गुरु को शायद तैयार उम्मीद थी कि भाई ये किन्हें बताओगे कि मैं सूत न सुलझाओगे, भगवान कौन सा है, कितना है। इन न तो कदम बचा दिया, ये तो लोग बोले भगवान तक टिकान नहीं, उसका अवतरण ही नहीं होता। फिर क्या, हम बोले जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा, हम तरीका बताओगे, उसमें जाके अखंड ज्योति में लीन हो जाओ। ऐसा एक तरीका बता दिया, लोग मान दिए। कितने गुरुवन लोग मान रखे हैं। भगवान का असली किसे नहीं दे रहा, सच्ची बात तो यह है। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि भगवान देखने की चीज को नहीं। जब वो नीचे आवे है हमारे बीच में, इस धरती पर, इस नाटक में शामिल हो, जब उसने आके जो खुलासा कराया, जो बात बताई, उनका आधार पर मैं बताने लग रहा हूँ।
तो उसने तो बताई जब उन्होंने कहा यार बात तो बड़ी सीधी सीधी और क्या हुए हो जा रहा की हम खाए कोई लोग असल के भीतर है भगवान ये भीतर भीतरला पाठ बैठा हुआ इतने दुख है भीतर है नींद आती नहीं माता है बहुत बोलती नहीं 20 साल हो गए हैं अनाथालय में वृद्ध आश्रम में गिरा कड़कड़ छोड़ा है और भीतर भगवान करे की है लाइट भी हो अंधेरा भी हो दोनों बात के हो ठीक है पर मार्की बता रहा कि थी महाराज जी बताओ है तो सच ये बताना होगा चुचकाएगी क्यों गृहस्थी आदमी ने बड़े खुर्शियत है बेचारा वो बालक बालक भगवान ने तो दान है तो जो महात्मा बता हुआ है वो ठीक से किसी ने नहीं बता दी कड़कड़ में है कड़कड़ में भी भगवान माटी में मिला रखा है यह मेरी झूठ बताया थी बात गीता में जो बता दी युगे युगे आवे है 4 युग है 4 बराबर है किसी ने जो बता दी भाई वो तो अखंड ज्योति है 1000 सूरज इकट्ठे करते इतनी बड़ी लाइन है और उसमें लीन हो जाओ मोक्ष हो जाएगा किसी ने बता दी 24 अवतार है भगवान के बड़ा अवतार भी है कि भगवान सूर्य बढ़ के धरती पावे है यह कहानी भी सुना रखी बहुत बड़ी आदमी ने अनेक डाल की कहानी बना के और सूत उलझा दिया ये असली भगवान जब आया उसने देखा कि इनके तो बुद्धि समाय भ्रष्ट हो रही है कोई कि है वो मान्य है ये बाप का बालक हो और उसने न्यू पूछ लिया तेरा बापू कौन सा है और वो गली में जो जानता हो उससे ने न्यू कहते यो भी मेरा बापू यो भी मेरा बापू तो माता उसका इलाज करेगी कि नहीं करेगी ये कहते कि हाँ बेटा ठीक है तो इतनी बुरी बात है तो हमें जो सारे भगवान मान लिए और सब कहा के पढ़ते हंडे दो मारते हंडे भाई यो भी श्याम जी भी किमें कर देगा यो बालाजी भी किमें कर देगा यो लड्डू गोपाल भी कर देगा या देवी भी काम आ जाएगी कदे कदे न्यू करके भगवान ना मिलाई लाइफ गोटे लिए टूट वे गोड़े तोड़ लाए वह गोटे तोड़ दे ऊपर तो ये देवता है का गोबा पालना यो देवता यह चीज खागा यो देवता यह खागा माता बेचारी लागी रहे रसोई का भाई नदी के बेटा नाचा माल बजे रोज खाने और माता की आंख फूट ले और गोटे के साथी उन्नति आ गई या बढ़ रही है कि आप में सारा मेघ पर हाथ खड़े करियो माता बताओ सर आड़ी जानी कुछ नहीं ना भगवान मिला ना कि सब के में लोग बैठ के और बैठे ना इस टाइम पर भगवान इस धरती पर आवे कौन आवा है भगवान वो मन मिला इन बैठे मेरे तो पहले मिला वो मिला पद से जो मजा आया जिंदगी का वो कदे नहीं आया मैं तो जब उसके शहर में बैठा है 18 जनवरी 1997 में पहली बार बैठा था मैं कितनी बार तो रोया था प्यार के आंसू कदे नहीं आए थे दुख के भी नहीं आए थे वो तो ठीक चल रही है मेरी जिंदगी पर यह बात मेरा ठहर की थी कि भगवान आ जाता है तो तू नहीं मिला सच्ची बात पाई वो घना घाटा हो जाएगा इसलिए रुकया नहीं चाहता भाई मिलना चाहिए लड़ना चाहिए और वह बात मेरी पेटा भर गया उस दिन जब मैं उसका शादी बैठ गया कई घंटे उस दिन मैं कितनी देर तो न्यू सोच सोच के प्यार के आंसू जो गरम गरम आंसू मैं भर रहा लिया ऐसा हो गया तो भीतर से जो कुछ पाना था वो पा लिया ये कुछ नहीं पाना बस ये था वो जिसमें जिस खातर याद करा थे जिसने जिसके व्रत भी करा थे घंटों आते यो असली वो है और मन ने बड़ा शुक्रिया अदा करे अपने दिल से किनका जिनका मैं बयान किया क्योंकि मन ने ज्ञान मिला मेरी ससुराल में ये दीदी बैठी हैं उनका शुक्रिया करे अब ये आदमी गए तो साची दे पर मेरे ही चचना थी राज बात बढ़ गई तो भगवान ने जो बात बताई
वो सुनया पास है जो मनसा ने भक्ति में बता रखी थी, किते शास्त्र लिख दिए, किते के में और लिख दिया, किते मूर्ति बना दी, कोई कथा घट दी, कोई गुरुआ ने मंत्र नाम दे दिए, ये सारी की सारी चीजें होगी भगवान के सुनया पास। ये बात मैं बताऊं भगवान असल में है कौन, ये तो मेरा अनुभव था भाई, पता ऐसा लग गया। भगवान ने बताया बच्चे मैं भी आत्मा हूं, जितनी छोटी बिंदी हम आत्मा हो उतना ही छोटा मैं हूं। 1000 सूरज वाली बात कट गई, 1000 सूरज इकट्ठे करके इतना बड़ा है, या गुरु वाली बात भगवान ने काट दी, बोला ये मैं भूल गया। फिर उसने बताई मैं रहूं कित हूं, तो हमने तो न्यू लाया खेती कड़कड़ में है, सब के भीतर है, न्यू गाते आता थे, घट घट में साई रमता, बड़े गीत बड़ा रखते थे। भगवान ने इसमें भी क्रॉस कर दिया, जो मिला यो भी मैं कोनी बेरा एक लगी, मैं भी उससे दुनिया में रहूं हूं जिसमें तुम आत्मा थी परम धाम। देखो सूरज जानता है तभी तुम, मैं भी इस दुनिया का नाटक में आऊं हूं तब भी आए हो, हम वहां पे बैठता होंगे सारे, राम भी, कृष्ण भी, गणेश भी, गुरु भी, महात्मा भी, धर्मात्मा भी, सारे वहां पे बैठते जन्म लेंगे, कई कई जन्म लेंगे, सबका होगा यो। कदे कोई नहीं सोचा हमारा गुरु जी तो मोक्ष ले जाएगा, एक ने बिना मिले। भगवान ने बताया ये सारे हैं जन्म मरण वाले हम, एक आत्मा इस नाटक में 800 करोड़ आत्मा है, इस टाइम समझो, एक आत्मा इस नाटक में ऐसा गजब का रोल ले ली है, वो जब धरती पर आवे है तो यह दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी पहले चली आ रही थी। एक आत्मा इसी है, उसने कहेंगे परम आत्मा, देव आत्मा नहीं, महात्मा नहीं, धर्मात्मा नहीं, परमात्मा सिर्फ एक आत्मा खातिर कहा गया है वो भी आत्मा छोटी सी थी। और उसने क्या बताया कि मंदिर में जो पिंडी धरी है ना शिवलिंग, उसका ऊपर भी ध्यान से देखियो एक पिंडी ला रखी, पिंडी देखियो किसी टाइम में उधर हीरा लगे रहा करता, पर हीरा तो कौन छोटा था, मंदिर का घंटन कौन छोटा था, एक बिंदी ला के इसका के बिगाड़ेंगे, माता उस पर चल चढ़ाते हैं, और जो इच्छा मांग रखी हो वो अपने लागे रख, पूरी ना हो इतने। पंडित जी ने कहते पूछिए आपने भाई यो जिसका फोटो है, जिसकी मूर्ति है, यो असली किधर है, यहाँ तो मूर्ति है, मोदी की मूर्ति टंग रही हो, फोटो टंग रहे हो, और मोदी तो दिल्ली में रहे है, तो जब उससे मिलना हो तो दिल्ली जाना पड़े, तो यह जो पिंडी है इससे मिलना है, वरना इसके दर्शन नहीं करने और इस पर जल भी नहीं चढ़ाना, वरना तो इससे मिलना है, बात करनी है तो कि जान। पंडित जी को कोई जवाब नहीं, वो समझ जाएगा कि ओम शांति अलग ज्यादा गया होगा, तो इसी बात आ रही पूछी जा सकता है, और तो कोई पूछ नहीं सकता। तो भगवान ने बताया कि मैं भी बिंदी हूं और मैं इस दुनिया के नाटक में कद आऊं, यो टाइम भी बता दिया उसने। तो उसने क्या बताया कि देख बच्चे मेरी शिवरात्रि बनाई जा, रात्रि तो इसका मतलब रात में आए, और मोटी बुद्धि का आदमी नहीं सोचेगा रात मतलब तो रोज अंधेरा हो गया है, या रात होती होती, और इसी रात का कोई जिक्र नहीं, या तो रोज हुए है। शिव की रात का मतलब कुछ और है, और वो मतलब है कि इस दुनिया के नाटक में एक टाइम ऐसा आ गया है, बहुत खुदा टाइम जिसने कहते हैं, जिसने गीता अगर पढ़ी हो तो उनको आगे धर्म गलाने का टाइम, मुसलमानों की किताब पढ़ी हो तो वो आगे कयामत का समय, और बाइबल पढ़ी हो तो आपका हो गए जजमेंट डे। में भी ना पढ़ा हो तो इतना तो सोचे इसको हो, जब पाप का घड़ा भर गया है तो भगवान इस धरती में आवत है। देखो सीधी सी बात तो क्या, तो इस पाप का घड़ा भरने में कोई कसर लग है आपने बताओ, इसकी निशानी बताई थी कि जब कन्या अपने मुंह तो परमागण लग गया तो समझो अंका लिया,
ई भी सिंजरी करने आपने हर एक जगह मिल जाएंगे, कितनी रुकाड़ कर लो बात जाएंगे, करे है कि नहीं, केवल को नहीं करती। एक तरफ तो वो कन्या है जो सबके में ठुकरागी, और एक तरफ वो कन्या है जो इसे काम कर देंगे, माँ बाप ने धरती पीढ़ी हो गया। तो भगवान ने बताया बच्चे मैं इसे टेप पर आऊं जिसने रात कह दे, रात मतलब दुखा की रात, टेंशन की रात, भय की रात, चिंता की रात। जब आदमी दुख में जी रहा हो, जब ठोकर खांदा हो, जब 5 विकारा का वश होके हर कर्म कर रहा हो, हर भोगे जा हर फेर करके फेर भोगे फेर करके, यूं टाइम है शिव भगवान का नीचे प्राण का टाइम। फिर वो आगे करे के है तो वो है ज्ञान का भैया। ये ज्ञान किसा कोई मोबाइल का ज्ञान नहीं ले रहा, कोई खेती करण का ज्ञान नहीं ले रहा। हम आत्मा क्योंकर मैली होगी और यो मैल किस तरह दूर हो, वो तरीका भगवान दे रहा है। हरमोन का है बच्चे, हमने ना तो व्रत करने की जरूरत है, ना पानी खा के तो बढ़ाने की जरूरत है। यार द्वार तक खाओ और अपना काम से लागे रहो, कोई जरूरत नहीं। भगवान ने नहीं बताई क्या बात है, हमारे साथ ही बताया थी ना। एक टांग पर खड़े होना कुछ भी नहीं, सिर्फ का है बच्चे मन में याद करो बस, आत्मा खड़े रहो, आत्मा का टीका लाए रखो और मन में याद करे जाओ या प्रैक्टिस करते जाओ और सारी आत्मा का सारा अडंगा साफ हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आप सारे कर सको काम, जो करते एक बात है, ये सुनो ध्यान से। आपका जो पोता है ना वो कायदे करके आओगा तो किसी की छोरी के लिए दुष्कर्म करके और उसने मार के आओगा, उस टाइम ध्यान रखियो कि जो आत्मा है कि पोता है। जब पोता समझी गए तो उसने बचाने खातिर किला बेच दोगे, पुलिस में छुड़ा के लाओगे, उधर थारा आत्मा का टीका उतरेगा, भगवान का कैमरा थारे से को होगा। ये दिखाया ज्ञान सुनिया था इसने, तो आज यह किस पर है। जय थम जड़ी दादी बनी गई और उस पाप में उसका हिस्सेदार बन गई, तो हमने अपना संस्कार का जोड़ा समझो बिगाड़ लिया। और जय थम जो तो होगे महीना योगी आत्मा और मैं भी आत्मा इसने कराया है जो भोगेगा, तो थारी मूर्ति कड़े पड़ेगी मंदिर में, तारी धोख लागण लाग जाएगी कि यह देवी माता है। तो ये बात बताओ, भगवान हमें इतने ऊंचे काम सिखाना आया है कि एक साधारण आदमी, घर गृहस्थी वाला आदमी इतना ऊंचा हो जाए कि उसकी पूजा शुरू हो जाए। तो देखो समय का अभाव है, बार बार से बता रहे हैं, बात बहुत घनी थी मेरे पास, पर आज हम इतना ही अपने को करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।